स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को 12th के फिजिक्स में विद्युत धारा यानी विद्युत चालन चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप जानते हो कि वास्तव में धातु में आवेश वाहक का कार्य इलेक्ट्रॉन करते हैं। जो ऋण आवेश होता है उसी के द्वारा धातुओं में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि द्रव में, गैसों में अथवा अर्धचालकों में धन तथा ऋण आवेश दोनों ही वाहक होते हैं। ये बात अलग है कि कोई अल्पसंख्यक के रूप में होता है और कोई जो है बहुसंख्यक के रूप में होता है। तो इसकी चर्चा हम आगे जब इसकी जरूरत होगी तो करेंगे। यहां एक बात आप जान लीजिए कि धातुओं में आप जब फिजिक्स को इस साल स्टार्ट किए थे वैद्युत क्षेत्र, तो वहां पर आपको बताया गया होगा कि किस प्रकार आवेश उत्पन्न होते हैं, आवेश कैसे बनते हैं। तो आवेश वाहक धातुओं में इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, यानी ऋण आवेश ही धातुओं में आवेश वाहक का कार्य करता है, जबकि द्रव तथा गैस में ऋण आवेश तथा धन आवेश दोनों आवेश वाहक का कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम एक आपको बताना चाहेंगे, ये आपका कोई परमाणु है, इस परमाणु का ये नाभिक है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है आपका, और इसके चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन स्थित हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। अब आप देख सकते हैं, अब इन कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक से काफी नजदीक हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से काफी नजदीक होते हैं। आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें क्या होता है, ऋण आवेश होता है, और नाभिक में प्रोटॉन होने के कारण नाभिक में आपका प्रोटॉन होता है। नाभिक में दो होते हैं, एक आपका प्रोटॉन होता है और दूसरा आपका न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन जो होता है वह धन आवेश वाहक होता है, धन आवेश कण होता है, और इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, ऋण आवेशित कण होता है। तो धन और ऋण के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कार्य करता है, यानी यहां कूलॉम के नियम से यह आकर्षण बल कार्य करता है। तो जितना ज्यादा आकर्षण बल यहां पर नाभिक और पहली कक्षा के बीच में होगा, उससे ज्यादा जब दूसरी कक्षा और नाभिक के बीच में आकर्षण बल क्या होगा, क्योंकि दूरी बढ़ जाएगी। यहां से आप देखेंगे इसकी दूरी जो है इसकी अपेक्षा यहां से अगर इसकी दूरी देखेंगे तो इसकी दूरी और बढ़ जाएगी। अगर इस कक्षा की देखेंगे तो इस कक्षा की दूरी और बढ़ जाएगी। जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाएंगी, आपको ये पता है F बराबर कूलॉम के नियम से आपको मालूम है कूलॉम के नियम से आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां पर क्या हो जाएगा E²/R। आप जानते हो कि ये R जैसे ही, R का मान जैसे ही बढ़ेगा, जैसे ही R का मान बढ़ेगा तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अतः कह सकते हैं
की दूरी बढ़ने पर प्रतिकर्षण बल कम हो। अब आप बच्चों देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से काफी दूर कक्षाओं में स्थित हैं उन पर प्रतिकर्षण बल कम लग रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के काफी नजदीक हैं उन पर प्रतिकर्षण बल अधिक लग रहा है। इसका मतलब यह है कि इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल से जो ये बंधे होते हैं उनसे दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं उनका प्रतिकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। इसी तरह से कक्षाओं के बढ़ने पर प्रतिकर्षण बल निरंतर कम होता जाता है। जब इसका प्रतिकर्षण बल कम होता जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर की कक्षाओं में होते हैं वह मुक्त होने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं नाभिक से दूर की कक्षाओं में होते हैं वह इलेक्ट्रॉन नाभिक को छोड़कर यानी परमाणु को छोड़कर अलग हो सकते हैं, क्योंकि उनके बीच प्रतिकर्षण बल कम लगता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों धातुओं में ए इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर, कोई भी एक धातु का टुकड़ा है या कोई वायर है उसमें से बहुत से परमाणु से ए इलेक्ट्रॉन अलग होकर के मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से एक नियत चाल, लगभग इनका चाल जो होता है वो 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड ये चाल होता है। जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं इसमें, तो जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं उनसे जो है उन पर ऋणायन आता है, और जो परमाणु, जिन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं उन पर धन आयन होता है। तो यह इलेक्ट्रॉन 10⁻⁵ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से इन धनायनों से बार बार टकराते रहते हैं। इन धनायनों से बार बार टकराने के पश्चात निरंतर इनकी चाल और दिशा परिवर्तित होती रहती है, लेकिन इनका जो औसत वेग होता है, औसत वेग कह सकते हैं, अतः औसत वेग यदि n इलेक्ट्रॉनों का वेग v1, v2, v3 इस तरह से vn हो, तो बच्चों औसत ऊष्मीय वेग इसको बोलेंगे, क्योंकि बार बार टकराने के पश्चात इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो औसत ऊष्मीय वेग होता है v1 + v2 + v3 vn/n। ये औसत ऊष्मीय वेग वास्तव में 0 होता है। औसत ऊष्मीय वेग का मान होता है 0। ठीक है बच्चों। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई वायर है, अब इस वायर में जितने भी परमाणु होंगे उनमें से ये आपका एक वायर है। अब इसको एक तरफ हम क्या करें, धन सिरे से इसको जोड़ दें और दूसरे को हम एक ऋण सिरे से जोड़ दें। एक वायर ले लेते हैं, इसके एक सिरे को धन सिरे से जोड़ देते हैं, दूसरा ऋण सिरे से। तो इसमें आपको ये पता है कि धात्विक वायर है यानी धात्विक तार है, तो इसमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से आपको धारा के विपरीत दिशा में, धारा जैसे मान लीजिए इधर से इधर बह रही है, ये धारा आपका इधर से इधर प्रवाहित होगी,
तो इसमें क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। तो इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन है वह इसके विपरीत दिशा में, यानी जिधर धारा चलती है उसके विपरीत दिशा में ये मूव करते हैं, इस तरह। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में इनको गति प्रदान होती है। अब ये निश्चित दिशा में गति प्रदान करने के लिए जैसे ही इसमें एक विभवांतर लगाया जाता है, किसी बैटरी से इसमें जोड़ा जाता है, तो बैटरी से जोड़ने के पश्चात यह त्वरित होता है, लेकिन त्वरित उतना ही हो पाता है कि इसमें एक 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड का एक नियत वेग एक निश्चित दिशा की ओर कार्य करता है। जैसे हमने बताया कि जो औसत वेग था, कोई इधर जा रहा है तो कोई उधर इधर आ रहा है, तो कोई इधर से इधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो कोई इधर से उधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनों का जब हम वेग का बीजगणितीय योग लेते हैं तो इनका बीजगणितीय योग 0 होता है, उसमें वेग 0 होता है। परंतु जब इनको किसी एक बैटरी से हम लगा देते हैं तो बैटरी से लगाने के पश्चात यह त्वरित होता है, एक निश्चित दिशा में त्वरित होता है। एक निश्चित, जैसे धारा आपकी इस दिशा से इस दिशा में फ्लो करेगी तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वह इस दिशा में, यानी धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित वेग से एक नियत वेग से त्वरित होते हैं, यानी चलते हैं। अब यही नियत वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। तो ये आपका हेडिंग है अनुगमन वेग। इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहा जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग। इसको एक और नाम से जानते हैं, अपवाह वेग। अपवाह वेग। तो आप देख सकते हो अपवाह वेग में क्या होता है, जब किसी चालक की सिरों को बैटरी से जोड़ा या जोड़ने पर जोड़कर कर सकते हैं, जोड़कर विभवांतर स्थापित किया जाता है, स्थापित किया जाता है, तो वह एक नियत वेग से धारा के विपरीत दिशा में त्वरित होता है, त्वरित होता है। इन्हें अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है बच्चों, इन्हें क्या कहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं, इस नियत वेग को अनुगमन